नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के नहीं शाम के इंडी प्लस न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट ने 2025 में 5200 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5200 करोड़ कमाकर रूस को कमीशन के तौर पर कितने करोड़ गए और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली भारत में कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी कंपनियां हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए अलग अलग पुर्जे देती हैं और भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करके सबसे ज़्यादा कमाई कैसे की है, और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना ने कितने करोड़ की ब्रह्मोस खरीदी है, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन बना रही है इसी कमाई से। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। आज दोस्तों तड़के तड़के खबर आई कि भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 5200 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है, जिसमें 4000 करोड़ के 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हस्ताक्षरित कर लिए गए हैं। नवभारत टाइम और एयर का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का रेवेन्यू 5200 करोड़ पार कर गया फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए। दोस्तों, ये बातें तो आपको पता लग गई, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ये रेवेन्यू की इकट्ठा किया है और उसके बाद भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ रूस के कमीशन की चर्चा हो रही है। भारत ने ये जो 5200 करोड़ रुपया कमाया है, इसके अंदर दोस्तों रूस का एक मोटा कमीशन है, क्योंकि ये तकनीक सारी ब्रह्मोस मिसाइल की हमने एक रूस से खरीदी है और रूस की ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंदर 49.5% की हिस्सेदारी है और भारत के DRDO की 50.5% की हिस्सेदारी है। यानी कि भारत इस मिसाइल को बेचकर जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, सारे खर्चे एक हटा लिए जाएं तो उसके ऊपर दोस्तों 49.5% हिस्सा एक रूस को भारत को देना होगा। दोस्तों, इस तकनीकी रूप से कमीशन नहीं बल्कि डिवाइडेंट और रॉयल्टी बोला जाता है। 5200 करोड़ के रेवेन्यू में जो एक खर्चा है, कच्चा माल है, सैलरी है, बिजली है, ये सारी चीज़ों को मिला लिया जाए तो दोस्तों अगर माना जाए कि इस मिसाइलों को 5200 करोड़ में बेचकर सारे खर्चे हटा लिए जाएं, पुर्जे हटा लिए जाएं, बिजली खर्च हटा लिए जाए, जो एक किराया लगे हैं वो हटा लिया जाए और सारी चीज़ों को हटाकर अगर शुद्ध प्रॉफिट निकाला जाए तो माना जाए कि अगर कंपनी को 1000 करोड़ का मुनाफा हुआ है तो उसमें दोस्तों 495 करोड़ रूस को बैठे बैठे मिलेंगे, क्योंकि रूस ने हमें ये तकनीक दी। दोस्तों, आज के समय में ब्रह्मोस मिसाइल बनती है तो इसके बहुत सारे पुर्जे भारत में भी बनते हैं और रूस से भी आते हैं। ब्रह्मोस का इंजन कहे जाने वाला रैमजेट इंजन आज भी मुख्य रूप से रूस से आता है, इसलिए कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा रूस को उन पुर्जों की कीमत के रूप में चुकाया जाता है, जिस कारण से दोस्तों इस मिसाइल की बिक्री से रूस को भी सीधी सीधी कमाई होती है। ये दोस्तों कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके पीछे दोस्तों DRDO लगा हुआ है कि स्वदेशी इंजन बनाने पर भी इसका एक काम है, और जो नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर वो स्वदेशी इंजन लगाकर ये जो पैसा रूस जाता है उसको रोककर वो अपने देश में कमाई का प्रतिशत बढ़ा सकें, इसको लेकर उनका काम एक होने वाला है। जैसे जैसे भारतीय पुर्जों का प्रतिशत बढ़ेगा, रूस को जाने वाला पैसा भी कम होता जाएगा और भारत को मुनाफा भी बढ़ जाएगा। खैर दोस्तों, भारत के अंदर बात की जाए कि कितनी एक कंपनियां हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के पुर्जे बनाती हैं, तो 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के पुर्जे भारत के अंदर बना रही हैं। बात की जाए कि भारतीय मिलिट्री को ब्रह्मोस मिसाइल कितने करोड़ में एक बेची गई है फिस्कल ईयर 2025-26 के अंदर, तो दोस्तों 1200 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइलें फिस्कल ईयर 2025-26 के अंदर बिकी हैं। और अगर एक यूनिट की कीमत 25 से 35 करोड़ की मानी जाए तो 35 से 45 मिसाइलें भारतीय सेना को दोस्तों इस फिस्कल ईयर 2025-26 के अंदर मिली हैं। चूँकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइलें एक मोटी संख्या में पाकिस्तान के ऊपर फोड़ी गई थी, तो यही कारण है कि उस स्टॉक को भरने के लिए भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की एक यहाँ पर सेना को देने की तैयारी कर ली है। लेकिन
हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि 4000 करोड़ का रेवेन्यू हमें ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने से आया है, जो कि इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश इसमें माने गए हैं, जो एक बड़ी बात है दोस्तों, जो बहुत बड़ी ताकत दिखाता है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को। दोस्तों भारत के अंदर अलग अलग जगहें हैं जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनती हैं। मुख्य मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन यूनिट्स 3 जगह हैं। सबसे पहले है तेलंगाना में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मिसाइल के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जोड़ा जाता है और भारत का सबसे पुराना और मुख्य ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इसे माना जाता है, यानी कि सबसे पहले काम यहीं पर शुरू हुआ था। फिर तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रम लिमिटेड के नाम से ये फैसिलिटी है। यहाँ पर दोस्तों मिसाइल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण और सिस्टम इंटीग्रेशन होता है। और तीसरी जगह है दोस्तों यूपी लखनऊ, दोस्तों जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक पिक्चर खिंचवाते दिख रहे हैं। ये देश के अंदर सबसे बड़ी और अत्याधुनिक मिसाइल यूनिट है। यहाँ ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें बनती हैं और इसके अंदर दोस्तों भारत का मुनाफा भी ज़्यादा होगा, भारत का कमीशन भी ज़्यादा होगा और घातकता भी बहुत ज़्यादा होगी। यही कारण है कि मेक इन इंडिया के सपने को लखनऊ की जो फैसिलिटी है वो सच करके दिखाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश इसको लेकर बड़ी उम्मीदें रखा हुआ है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस यूनिट का समय समय पर दौरा करते रहते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था।